ये एक नाम को तुम यदि चलते फिरते भी ले लोगे तो तुम्हारे सारे शत्रु खत्म होंगे, कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। दोस्तों, गुरुजी के बताए अनुसार आप भी ये करो, आपके सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, केवल मात्र आपको यह नाम लेना है और यह नाम लेते ही आपके जीवन से शत्रु पूरे के पूरे निस्तेनाबूद हो जाएंगे। यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं दुकान पे बैठे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपके रोजमर्रा के काम है, लेकिन आपको इसमें अलग से किसी भी तरह की कोई पाठ पूजा की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बस केवल चलते फिरते यानी कि अपना काम करते करते ये नाम लेना है और बस उसके बाद आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सारे के सारे दुष्ट जितने भी शत्रु होंगे वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आजकल जो शत्रुओं की परिभाषा हो गई है वो इस तरह से हो गई है कि कोई भी यदि आप अच्छा काम करेंगे, मान लीजिए आप अपने परिवार की तरक्की करते हैं या फिर आप पैसा कमाते हैं या फिर आप अच्छी जॉब करते हैं या आप अच्छा बिजनेस करते हैं या कुछ अपने लिए अच्छा सोचते हैं, तो उसमें शत्रु जो है ईर्ष्या के कारण पहले ज्यादा आपको परेशान करने की सोचता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान करने की सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके काम में अड़ंगा फंसाने की शत्रु जो है वो सोचेगा। यदि दोस्तों आपके शत्रु भी आपको चारों तरफ से परेशान करके बैठे हुए और चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, शत्रु आपकी जिंदगी में बाधाएं मचा रहे, सामने से आकर के शत्रु वार करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों कमेंट में आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं क्या, आपको लिखना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा का नाम आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। इससे आपकी तरक्की होती है, महादेव बाबा का आशीर्वाद भी आप पर बना रहता है। और दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो हनुमान जी भी आपका निश्चित रूप से साथ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा बाधा मचा रहे हैं, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि कोई भी यदि आप काम करते हैं तो उस काम को शत्रु जो उल्टा पटक देता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो उल्टा पड़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें फायदा तो नहीं होता, उसमें घाटा होना शुरू हो जाता है। या फिर कोई आप नौकरी पर जाते हैं तो वहां भी शत्रु जो है आपके पीछे पड़ जाते हैं और बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बॉस भी आपको नौकरी से निकालने की धमकी देने लग जाता है। या फिर ऐसा होता है कहीं भी आप जैसे किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आप कोई तरक्की की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी शत्रु जो है आपके काम में अड़ंगा फंसाने लग जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो कि पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं। अब वो शत्रु दोस्तों आपको जानते हैं, इसलिए वो आपके शत्रु हैं। कोई अनजाना आदमी कभी भी आपका शत्रु नहीं बनेगा, केवल जान पहचान के व्यक्ति ही इंसान के शत्रु बनते हैं और वो ऐसे तेजी से बढ़ते चले जाते हैं जैसे कि दोस्तों सावन में जिस तरह से घास बढ़ती है उसी तरह से आपके वो शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। आजकल कलयुग में दोस्तों कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का भाई बहन कुछ भी नहीं है। आजकल तो दोस्तों बस शत्रु का राज चल रहा है। तो इसलिए आपको ये उपाय मैं आपको बताते रहता हूं ताकि आप इसको करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों इस उपायों को ठीक प्रकार से करें भी सही। तो वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है। वीडियो यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप किस तरह से इस उपाय को जान पाएंगे, ठीक है ना। तो स्किप कर करके वीडियो मत दिखेगा, क्योंकि यदि कोई भी पार्ट यदि मिस हो गया तो फिर आपको वो उपाय पूरा करने में नहीं आएगा और जब उपाय पूरी तरीके से करने में नहीं आएगा तो फिर आपको ही समस्या होगी उपाय को करने में, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो उपाय है शत्रु के नाश का, ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपका जो परेशानी है, आपकी जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि 100 गुना आपकी परेशानी बढ़ गई है, 100 गुना आपके शत्रु बढ़ गए हैं और आपको समय नहीं है कि मैं मेरे शत्रुओं के लिए कुछ उपाय कर सकूं, कुछ टोटका कर सकूं। यानी कि आपको टोटका करने का समय नहीं है, आपको इस तरह का भी समय नहीं है कि आप कहीं बैठ करके 2 घंटा घंटे भर कुछ पाठ पूजा कर सकें या उसके लिए अनुष्ठान कर सकें, इसका भी आपको समय नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति काम पर जाता है तो फिर उसको समय नहीं होता। तो यदि आपको भी समय नहीं है तो आप इस काम को करें, ये चलते फिरते हो जाएगा। यानी कि आप जैसे चलते फिर रहे हैं, घूम रहे कर रहे हैं, है ना, आप अपना काम कर रहे हैं रोजमर्रा का, तो ये चलते चलते आपका हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके गुप्त शत्रु का विनाश होगा। अब दोस्तों गुप्त शत्रु की परिभाषा जान लीजिए। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपको जानते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। आप उन्हें नहीं जानते का मतलब क्या हुआ, वो आपके मित्र के रूप में भी रह सकते हैं, वो आपके घर परिवार के सदस्य के रूप में भी रह सकते हैं, वो आपके किसी करीबी यानी कि किसी पड़ोसी के करीब भी रह सकते हैं। यानी कि पड़ोसी जो है मान लीजिए वो भी आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। सामने से अच्छा मीठा मीठा बोलेगा लेकिन वो पीठ पीछे जो है आप पर तंत्र विद्या करवा सकता है। अब वो तंत्र विद्या छोटी मोटी नहीं होती, वो बड़ी भारी तंत्र विद्याएं होती हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब उससे क्या होता है, जैसे रात को मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं तो रात को आपको चैन नहीं मिलेगा, हो सकता है रात को आपको नींद नहीं है ना, हो सकता है आपकी नींद रात्रि में उड़ जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि आपका जीवन जो है वो जीवन ही दुर्भर हो जाए,
है ना, या फिर आपके पास पैसे की भी कमी उसमें आ सकती है। शत्रु कुछ ऐसा किया करा देता है, जैसे कि आपका बिजनेस बांध दिया, है ना, आपकी नौकरी बांध दी, या आपके सामने कुछ ऐसा उसने कर दिया जिसके कारण आपके घर में पैसा आना बंद हो गया, या आपके घर में कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण आपके अस्पताल के चक्कर लगने शुरू हो गए। अब दोस्तों यदि अस्पताल के चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इसके आपका बिजनेस भी खत्म होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पे भी असर पड़ेगा, और दोस्तों पैसे का भी सर्वनाश होगा। तो इससे क्या होता है, इससे शत्रु जो है वो खुश होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए आपका तो बिगाड़ हो गया, लेकिन आपका बिगाड़ करते हुए शत्रु को बड़ी हंसी आती है, उसको बड़ी दिक्कत, मतलब ये मान लीजिए कि वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई मैंने इसको बर्बाद कर दिया, अब मैं खुश हूं। इस तरह से शत्रु जो है वो सोचने लग जाता है। तो दोस्तों यही शत्रु की सोच जो है आज लोगों को खाई जा रही है, और इसी सोच का जो तोड़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चलते फिरते आपको एक मंत्र है, वो मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों, ओम दुम दुरंत देव नमः। ये दोस्तों आपको मंत्र पढ़ना है। अब दोस्तों आपने कई सारे YouTube चैनल पे या फिर कई सारे वीडियोस में इस तरह का जो है देखा होगा कि लोग बताते हैं कि इस तरह का मंत्र पढ़ना है। देखिए इस तरह का मंत्र पढ़ना तो है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है, उसका तरीका क्या है, तरीका जब आप जानेंगे तब जाके ही आप इस उपाय को पूरी तरह से कर पाएंगे। वो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि बस वो 4 से 5 सेकंड या 15-20 सेकंड का वीडियो बना के छोड़ देते हैं, उसमें पूरा नहीं बताते कि पूरा किस तरह से उसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कॉपी लेंगे, कॉपी या आपके पास कोई कागज वगैरह होगा, और एक पेन उठाएंगे, और पेन में लाल रंग का जो पेन होता है, लाल रंग के पेन से आप इसको लिखेंगे। आप लिखेंगे ओम दुम दुरंत देव नमः, और ये आपको लाल कलर के पेन से कागज पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपकी कोई कॉपी वगैरह है ना, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइन बिना का कागज होना चाहिए, कुछ बिल्कुल ही कागज सफेद ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी जो कॉपी होती है उसमें लाइनें होती है, और वहां पे आराम से इसको लिख सकते हैं। तो कम से कम 108 बार आप ओम दुम दुरंत देव नमः अपनी कॉपी में लिखेंगे। और कितने बार लिखेंगे, 108 बार। अब जैसे आप कहीं अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, अपने धंधे पे बैठे हैं, तो आप वहां बैठे बैठे लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप कहीं जैसे जॉब पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो नौकरी से आने के बाद रात्रि में इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको जब भी समय मिले, है ना, उसका वार भी फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हो सकते हैं शनिवार को भी कर सकते हैं ये उपाय, हो सकता है आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, है ना। आपको यदि रविवार को समय मिलता है, क्योंकि रविवार को अधिकतर ऑफिसों की छुट्टी रहती है, ज्यादातर क्या सभी की ऑफिसों की रविवार को छुट्टी रहती है, तो आप शनिवार रविवार को भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। रात्रि में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, केवल मात्र आपको क्या करना है, लिखना है कॉपी पर। अब किससे लिखना है, लाल कलर के पेन से। कितनी बार लिखना है, 108 बार लिखना है। अब 108 बार आपने लिख लिया तो यह मंत्र जो है आपके मन में, दिल में बस जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से आपके मन में, दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये जो मंत्र है ये बस जाएगा, एक तरह से रट जाएगा। अब इसको रटने के बाद आप कभी भी जैसे कोई काम कर रहे हैं, है ना, आप कामकाजी हैं, कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस जाते हैं, नौकरी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप इसको अपने मन में रटते रहिए, है ना। बोलना नहीं है, मुंह से नहीं बोलना, आपको केवल मन में रटना है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो काम करते करते आपको मन में ये अपने आप चलाना है, लेकिन आपको खुद को ही, ऐसे नहीं कि आपने कोई मोबाइल चला के छोड़ दिया, वो बोले जा रहा है। तो दोस्तों उसमें उच्चारण तो वो कर रहा है ना, आप थोड़ी कर रहे हो, आपका मन उच्चारण नहीं कर रहा, आपका मन उच्चारण करना चाहिए। तो आप खुद इसको अपने मन में चलाएं। जैसे जब भी आपको कोई खाली समय मिले, तो आप जो कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, दिमाग वाला काम नहीं है, तो आराम से इस मंत्र को आप चला सकते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं, अपने मन में बोलें, लेकिन ठीक है। तो ओम दुम दुरंत देव नमः नाम का ये मंत्र है, इसको जरूर बोलें। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी परेशानियां होगी, कोई भी दुश्मन होगा, कोई वार आप पे कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो वो सारे के सारे जो है वो दूर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली दूर होते हैं। आप इसको करके देखना दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त है। और कमेंट बॉक्स में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों हर हर महादेव लिखने के बाद दोस्तों जय श्री राम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। दोस्तों यह वीडियो इतना काम का है कि यदि आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे की भी परेशानी हल होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।